पार्किंग ढूंढना एक बहुत बड़ा अजाब है। स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से, घुमाए जा रहे हैं, गाड़ी घुमाए जा रहे हैं। 1 2 और 3 बैग है मेरे यार। मैं कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं क्या इसमें लाश तो नहीं लेके जा रहे हैं इसमें। लोग हैं सर, क्या करें यार, कपड़े ज्यादा होने चाहिए। वेल सीन ऐसा है कि सिक्योरिटी क्लियर करा के बोर्डिंग पास लेकर अंदर आ गए हैं, बट हो गया एक छोटा सा प्रैंक। वो ये इस्तांबुल को मैंने फर्स्ट टाइम टर्किश ड्रामा इश्क ममनू में देखा था और उसके बाद मुझे प्यार हो गया था इस कंट्री से। तब सोचा था कभी 2017-18 में के आएंगे, 2025 में ख्वाब पूरा हो रहा है कि हम आज टर्की में। तन्हा तन्हा गुजरता नहीं, इश्क ममनू है फिर भी ये दिल इश्क करने को डरता नहीं। यहाँ से होटल कुछ ऐसा सा दिखता है। Alright ladies and gentlemen, boys and girls, hey what's up, this is Aslam, welcome to my YouTube channel Raza Kazmi Vlogs। अभी टाइम बज रहे हैं 7:18 और 10:30 बजे मेरी फ्लाइट है एक अनदर डेस्टिनेशन। अभी कहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं बताने वाला, वो हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे, बोर्डिंग पास लेंगे, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, लैंड करेंगे, फिर बताऊंगा हम किस कंट्री जा रहे हैं। और आज मुझे छोड़ने जा रहे हैं ऑन भाई। थैंक यू सो मच ऑन भाई, आप अपना टाइम बता क्यों नहीं रहे भाई, आप क्यों नहीं जा कहाँ यार, थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए ना, कुछ सस्पेंस भी खेले इनके साथ। यार टीटो पार्टियां लगा रहे हो, सही बताओ, बाल लगवाने जा रहे हो। पता चल जाएगा आपको, मतलब अब इतनी बड़ी हिंट दे दी है, जब तक जो है वो व्लॉग के 19 मिनट्स पहुंचेंगे वहाँ तक आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहरहाल अपना लगेज ले लिया है और सारा सामान अपना पैक कर चुके हैं। बस यहाँ से हमें लगभग लगने वाला है 1 घंटा 55 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा हमें इंशाल्लाह। वेदर थोड़ा सा काफ़ी ख़राब चल रहा है आजकल पिछले कुछ दिनों से। अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह खैर करिए, जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच जाएंगे। तो अभी का सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2 की पार्किंग में और अभी यहाँ पे पार्किंग ढूंढना एक बहुत बड़ा अजाब है। स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से, घुमाए जा रहे हैं, गाड़ी घुमाए जा रहे हैं। कितनी देर में मिल जाएगी सर? अभी देखिए, अभी हम ग्राउंड लेवल पे थे, अभी हम ऊपर वाले पे दिखाया जा रहा है। ओह माय गॉड, वो देखें यार क्यों लगी हुई है, क्यों लगी हुई है भाई। कोई टर्किश एयरलाइन वालों को बता दे कि हम पहुंच गए हैं, बट बस क्यों लगी हुई है। टाइम बज चुके हैं 8 भी दिखाया जा रहा है। वो देखें क्यों लगी हुई है यार, कसम से फुल बिजी चल रहा है, बिजी। भजन ऐसे तो नहीं हम पहुंच पाएंगे, पहुंचा देंगे यार, कुछ कहीं ना कहीं तो जगह। और भी कह रहे हैं सीधा जहाज में बिठा के आऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी। मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता कि नहीं होता, बट मेरे साथ हो रहा है, अभी पेट में कुछ हो रहा है। एंजाइटी होती है, ऐसा क्यों है? मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। क्यों होता है यार ये? बंदा कहता है कि यार हर चीज़ स्मूथ हो जाए, होता स्मूथ ही है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है बंदा कहता है यार क्या करें यार। ये मतलब एंजाइटी से होना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा आपका चेक इन वेक इन हो जाए, आप बोर्डिंग पास लेकर गेट पे पहुंच जाओ, फिर मुझे जहाज में बैठने वाला कोई मसला नहीं होता। बस मुझे ये होता है कि मेरे बैग क्लियर हो जाए और इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। खैर यूके में इमिग्रेशन वाला रोला नहीं है, बस बैग क्लियर हो जाए क्योंकि वो मसला चल रहा है। वो देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फुल, और पार्किंग है बाबा फुल, यहाँ तो नहीं खड़ी कर सकता, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ये इतने तेज़ हैं, 1 घंटा 12 पाउंड 80 पेंस का है, ठीक है। आधा घंटा तो हमारा ऐसे ही लगा देंगे, एक आधा घंटा आने जाने में। तो आपके भाई इधर भी फुल, ये देखें फुल, लेवल 3 भी आ गया फुल। कोई बात नहीं, छत पे जाके लगाते हैं। फिर लेवल 3 से ज़्यादा करीब है। लेवल 3 बिल्कुल जॉइंट आपके डिपार्चर्स पे जाके लगता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं फिर? ऊपर क्यों नहीं गए? नहीं ना, तो हमने ऊपर जाके फिर नीचे क्यों आना, हो सकता है कोई ना। ये वाह रे वाह 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 वाह, क्या नजर है रे रज़ा तेरी, क्या बात है ना। रिस्क लेना पड़ता है बाबू, वही। तो इनको हम ही झूठ बोल रहे थे हमसे। चलो 1 2 और 3 बैग है मेरे यार। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बेसिकली जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ मेरा होने वाला 1 वीक प्लान, इसकी वजह से ज़्यादा बैगेज है। आई एम बिट एक्साइटेड, बिट नर्वस। भारी बहुत है यार, ये भारी बहुत है। पता नहीं क्या इसमें लाश तो नहीं लेके जा रहे हैं इसमें। सर लोग हैं सर, क्या करें यार, कपड़े ज़्यादा होने चाहिए। वैसे तो यूके में ट्रॉली जो होती है ना वो पाउंड की मिलती है, लेकिन ये है कि अभी हमने जो है ना मुफ्ते में उड़ा ली है। सामने अपना टर्मिनल आ गया। कहाँ ये बस ये बंदे ने ट्रॉलियाँ इकट्ठी कर लेनी है, ये पैसों वाली इसमें जाकर लगानी पड़ेगी। भाई ये तो पूरा एयरपोर्ट खाली कर रहा है, किधर गई? और एयरपोर्ट हडर्सफील्ड का नहीं, यूके का कुछ ऐसा दिखता है। क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान का एयरपोर्ट का और इधर के एयरपोर्ट के हाल देखिए। हाय हाय हाय, कितना पुरसकून है। अगर एक बंदा जाने वाला होता है, 10 छोड़ने वाला होता है। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है लोगों को जाने की, आने की, पिक करने अभी देखिएगा अगर मैं जाऊंगा ना पाकिस्तान कुछ 4-5 साल बाद, तो आवाम का समंदर लेने आएगा आपके भाई को इंशाल्लाह। अब थोड़ी एंग्जाइटी सी हो रही है, थोड़ा टिक कर रहा है। वेल ये है चेक इन एंड बैग ड्रॉप।
वेल सीन ऐसा है कि डेस्क खुल चुका है और हम डेस्क की लग चुके हैं लाइन में, बस वेट है, लंबी सी आ रही क्यू लगी हुई है। जैसे ही वो क्लियर होता है तो हम जो है वो अपना बैगेज ड्रॉप ऑफ करते हैं। वैसे जो मेरा वेट है वो बराबर है, मतलब मुझे 30 kg से हुआ है, एक बैग में था उसमें 30 kg है, दूसरे में 5 और एक में 6, तो दोनों में 5-6 है। तो वेट मेरा पूरा, बाकी फिंगर क्रॉस, घर से तो हम यही करके निकले। और मेरा वेट भी तो है, ऑन भाई का वेट है कोई 45 किलो बैग की बात कर रहा हूँ, 2 मिला के। ऑन भाई भी साथ जा रहे हैं। बेसिकली मैं इस ट्रिप पे अकेला नहीं जा रहा हूँ। भाई दिन एक्साइटेड है हम ट्रिप के लिए? क्यों? बेगम को छोड़ के जा रहे हैं? छोटे को छोड़ के। आए, ये बेगम का काम है, छोटे पे तो इल्ज़ाम। यही तो इल्ज़ाम लगते हैं ना। तो बस अभी लंबी क्यू लगी हुई है। वेल सीन ऐसा है कि सिक्योरिटी क्लियर करा के बोर्डिंग पास लेकर अंदर आ गए हैं, बट हो गया एक छोटा सा प्रैंक। वो ये कि उन्होंने बोला कि भाई आपके पास जो इस वक्त वीज़ा है वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बना हुआ था ओल्ड BRP पे। मुझे पता है BRP एक्सपायर हो गया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि आपको जब नया वीज़ा लेना है, नया शेयर कोड निकलवा के फिर वीज़ा फाइल करना। तो ये गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा जो है ना वो 50 पाउंड का टीका लगा और ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर अंदर वीज़ा फाइल किया जाता। अच्छा वाला ट्रिप जो है ना वो ख़राब हो जाता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि टाइम बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं पहुंच चुका हूँ इस्तांबुल। अभी बस लैंड किए हैं और फ़्लाइट में खाना वाना खाया था। फ़्लाइट का खाना ऑलमोस्ट ठीक था, 10 आउट ऑफ 7, बुरा नहीं था। मैंने मीट बॉल्स लिए थे। अभी का सीन ऐसा है कि मुझे यहाँ से अपनी इमिग्रेशन क्लियर करनी है, वेलकम टू इस्तांबुल का छप्पा लगवाना है और देन निकलना है इस्तांबुल एक्सप्लोर करने के लिए। अभी बस इस्तांबुल के स्टेशन पे हैं और फिर वहाँ से जाऊँगा मैं होटल। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि इमिग्रेशन क्लियर करा कर बैगेज कलेक्ट करके अब हम पहुंच चुके हैं ऑफिशियली। हम जो है वो इस्तांबुल से बाहर जा सकते हैं, इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। अभी का प्लान ऐसा है कि मुझे यहाँ से करानी है अपनी ऊबर बुक, ताकि मैं अपने होटल पहुँच सकूँ, वहाँ बैगेज फेंकूँ, क्योंकि बैगेज लेकर तो मैं इस्तांबुल एक्सप्लोर करने वाला हूँ नहीं। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरी नींद भी पूरी नहीं है, बट फिंगर क्रॉस मेरा प्लान यही है कि आज मैंने पूरा जो है ना इस्तांबुल एक्सप्लोर कर लेना है, क्योंकि कल मेरी एक और कंट्री की फ़्लाइट है। और वेल सीन निकलते हैं अभी एयरपोर्ट से बाहर और ऊबर बुक कराते हैं। सो वेल सीन ऐसा है कि हम लोगों ने अपना ब्रिटिश कार्ड यूज़ करके जो है वो ट्रॉली ले ली, जो कि पड़ी है मुझे 2 यूरो की। पता नहीं वो बोल रहे थे कि रिफंडेबल है, जाकर क्या करना है, बट क्योंकि मुझे ट्रॉली की अशद ज़रूरत थी। मुझे तो किसी ने बोला था कि टर्किश एयरपोर्ट पर बहुत कम लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, बट अभी मैंने 2-3 बंदों से सवाल पूछा है, उन्हें तो पता था। तो अभी बस सीन ये है कि मुझे लेनी है I-15 से टैक्सी अपने होटल के लिए। होटल है मेरा रमादा, उसकी भी सारी स्टोरी बताता हूँ। बट यार ये मुझे करंट मार रही है, पता नहीं क्या चक्कर है यार। एयरपोर्ट पर जो ये पानी भरने का तरीका ना मुझे सबसे ज़हर लगता है। बट अभी 2 यूरो की पानी की बोतल ली थी, तो अब सोच रहा हूँ कि भर लूँ, बेटर है, पैसे बचेंगे, क्योंकि अभी इस ट्रिप पे भारी भरकम खर्चा होने वाला अपना। वाह, पानी वाकई ज़िंदगी है, सही कहा किसी ने। पता नहीं क्या, मुझे जहाँ से उतरने के बाद मैं वाकई बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टाइम बज चुके हैं 8 और हम ऑफिशियली पहुँच चुके हैं अपने 15th कंट्री पे। मतलब मैंने एग्जिट कर लिया, बैकपैक्स ले लिए हैं, स्टैंप लग गई है इस्तांबुल की। इस्तांबुल को मैंने फ़र्स्ट टाइम टर्किश ड्रामा इश्क ममनू में देखा था और उसके बाद मुझे प्यार हो गया था इस कंट्री से। तब सोचा था कभी 2017-18 में के आएंगे, 2025 में ख्वाब पूरा हो रहा है कि हम आज टर्की में, और टर्की का वो शहर इस्तांबुल। जिसने भी वो ड्रामा देखा है, ये सफ़र है रुकता नहीं, प्यार है रुक, क्या था ये, तन्हा तन्हा गुजरता नहीं, इश्क ममनू है फिर भी ये दिल इश्क करने को डरता नहीं। तो ऑफिशियली जो है हम इश्क ममनू के शहर इस्तांबुल में आ चुके हैं। पूरा ड्रामा इस्तांबुल में शूट हुआ था और जब वो ड्रामा मैंने देखा था तब मैं फ़ैन हो गया था इस्तांबुल का। ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, राइट नाउ वी हियर इन इस्तांबुल। बहरहाल मुझे ये बताएं कि ये जो मेरा ये वाली ग्लासेस का स्टाइल है ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं रेबन की क्लब मास्टर पहनता था और अभी हमने कहा थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं, नए कंट्री जा रहे हैं, तो इस दफ़ा रेबन की ये वाली ग्लासेस ली गई हैं। एक चीज़ जो मुझे जो अपनी माँ से विरसे में मिली है वो ये है कि हर बंदे से इंट्रैक्शन करना। अभी सीन ऐसा हुआ कि मैं अपनी टैक्सी बुक कराने लगा था, लेकिन एक जेंटलमैन मिला मुझे बस सर्विस वाला। उसने मुझे बोला कि भाई तू यहाँ से ले बस, जो कि तुझे पहुँचा देगी सिर्फ़ और सिर्फ 30 लेरा में, तेरे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ से टैक्सी ले ली तो 200 में पड़ेगी, तो टोटल तेरा ट्रिप पड़ेगा 300 लेरा में, जो कि मुझे पड़ने वाला था 2000 लेरा में। और मुझे होटल वालों ने वैसे भी चेक इन 12 बजे देना, तो बेहतर था कि मैंने कहा यार ये आइडिया अच्छा है, 9 बजे बस लेकर 11-12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, अपना चेक इन करेंगे। सीन ऐसा है कि हम पहुँच चुके हैं अपने बस स्टॉप। यहाँ से मुझे लेनी है बस नंबर 9 और यहाँ से ही आपको सेंट्रल के लिए भी बसें मिल जाएंगी। तो अच्छा हुआ मशवरा करने से, देखते हैं हम कितने पैसे सेव कर सकते हैं। और मैंने उससे पूछा कि टिकट लेनी है, तो उसने कहा बस में ही पे कर सकते हो आप। और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो चार्जिंग बूथ्स बने हुए हैं,
एक जगह मल लेते हैं, बस जैसे ही हमारी बारी आएगी फ़ौरन जो है ना हम चले जाएंगे। तो अभी टाइम हो गए हैं 9 और अब हमारी बोटिंग का टाइम है। तो वेल सीन ऐसा है कि 9 बजे पूरी अपनी जो है वो बस निकल पड़ी है और अब हम मुझे यहाँ से पहुँचने में ऑलमोस्ट लगने वाले हैं कोई 45 से 40 मिनट और सिर्फ मात्र 320 लिराज में मैं पहुँच जाऊँगा अपने होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। वहाँ से ले लेंगे टैक्सी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मतलब टैक्सी लेते हैं वो 200 लिरा भी ले लेती है तो आपके बनते हैं 500, तब भी आपने कितने बचा लिए 1500 लिरा, जिसमें हम एक अच्छा टर्किश मील खा सकते हैं। और बात रही टाइम की तो यार टैक्सी, मुझे ये लगता है कि टैक्सी बेशक आपको टाइम पे पहुंचा देती, बट बस भी खाली है, कोई हैसल नहीं है, उसने उठा के मेरा सामान भी खुद रखा है, उतारेगा भी खुद। मैंने टर्की के बारे में बहुत सुना कि वहाँ पर जो है वो टैक्सी वाले स्कैम बहुत करते हैं, तो उससे बचने के लिए अपन ने ये वाला हल निकाला है। ऑनलाइन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टॉप पर, जहां से अब मुझे लेनी है ऊबर या 12 मिनट की वॉक करके मैं अपने होटल भी पहुंच सकता हूं। तो अभी सोचता हूं मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास 2 बैग्स हैं, इनको खींचना भी अजाब है। और ये वाली बस थी जिस पर मैं बैठ कर आया था मात्र 320 लिरा में। बस अभी का सीन ये है कि अब होटल जाते हैं और वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मुझे इन बैग से छुटकारा पाना है। मुझे नहीं पता आपको ऊबर की प्राइस दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ऊबर जो यहाँ से पड़ रही है मुझे तकरीबन कुछ 300 लिरा की, और सामने एक टैक्सी वाला खड़ा हुआ है। अभी मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि वो कितने पैसे मांगेगा। अगर उसने मैं 200 में मान गया तो मैं चला जाएगा। अभी मैं जाकर उसको बोलेगा कि भाई 200 ले ले और छोड़ा। तो बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी यार 2 बैग से साथ फिरना थोड़ा सा मुश्किल है। शुक्राना बीवी। Çok cimri sen. What does this mean? Bunu cimri. Sen भाई की मेरे को समझ नहीं आ रही है। çok cimri. जोक जेमरे, आई डोंट नो, ये जो भी कह रहा है नीचे लिख देना, ठीक है। अभी टैक्सी करा ली है और ये मीटर बेस्ड टैक्सी है, तो 1.5 किलोमीटर जाना है। 300 दिरहम मांग रहा है। 200 ले रहा है। No. कम ऑन, वेयर इज मीटर? What do you know? 5 kilometers. 5 किलोमीटर, टू मच। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Haji. हाजी, सलाम अलैकुम। Salam. तो भाई साहब ये टैक्सी करा ली है। टैक्सी में हम वर्तमान हो गए हैं, सामान इसी ने रख दिया था। बस अभी अपने होटल पहुंचेंगे। मात्र 0.6 माइल्स था, बट बड़ा बैग खींचना मेरे लिए अजाब हो रहा था। तो 600 लिरा में हम पहुंच जाएंगे टोटल जो है वहाँ पे अपने होटल। वही हुआ जिस बात का डर था, मतलब 250 रुपये बने, 250 लिरा बने और उसने मुझसे चार्ज किया 300 लिरा। और मैं जब उससे बहस कर रहा हूँ, नो ब्रदर ये वो ना, तो मैंने कहा खैर टाइम नहीं वेस्ट करते और जाते हैं। हम अपने पहुँच गए होटल पे। यहाँ से होटल कुछ ऐसा सा दिखता है, लेकिन मिलनी है 12 बजे। देखते हैं अभी अंदर जाकर क्या सीन बनता है। Yeah. Cheers. 192. 192. Here I go. But for this one, you have to wait for the queue. Because they're not gonna connect. If you're checking out. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं अपने बहुत प्यारे से रमादा होटल में। और ये मुझे मिला हुआ था स्टॉप ओवर में टर्किश एयरलाइन की तरफ से। और अभी उसने मुझे बताया कि आपके पास 1 घंटा है, आप अगर फ्री में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो -1 में चले जाएं। मैंने कहा जाकर देख कर आते हैं क्या सीन है, जाए चलते हैं देख कर आते हैं, फिर आगे आपको रूम टूर करा दूँ। और होटल बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल फ्री में है, तो काफ़ी कुछ करने को मिल सकता है हम लोगों को। और चेक इन बहुत अर्ली दे दिया उन्होंने, तो अगर वो कल 3 बजे मना भी करते हैं तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम कल 3 बजे चेकआउट करके चले जाएंगे। मतलब यार मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है होटल से बाहर जाने की, हमारे पास सिर्फ 1 ही दिन है, यहीं पे घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसा सा दिख रहा हूँ, नाश्ता लेकर आते हैं, बहुत लोग बैठे हैं। तो भाई साहब सीन ऐसा है कि मैं आ गया हूँ फ्री का ब्रेकफास्ट फोड़ने। जब मेरा क्यों उसने कहा अभी आधा घंटा आप खाना चाहते हैं तो जाके खा सकते हैं। मोर देन 35 डिशेस पड़ी हुई हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्या क्या लूँ, तो मैं तो मिक्स ले आया हूँ। टोमेटो सूप पड़ा हुआ था, मुझे वो चेक करना है वो कैसा दिखता है, लेकिन सब कुछ कॉन्टिनेंटल है। मतलब मुझे था कुछ। ऑनलाइन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, खाना वाना खा के हो गया। अब आपको दे देते हैं रूम टूर और फिर आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे अगली एपिसोड को शुरू करने के लिए। तो ये है एक प्यारा सा मिरर दिया हुआ है यहाँ पर कपड़े टांगने के लिए दिया हुआ है। ये हमारा बेड है
आज रात के लिए ये फ्री पानी की बोतलें दी गई हैं, कॉफ़ी फ्री है, बैठकर यहाँ एडिटिंग की जा सकती है, नीचे फ्रिज है, ये हमारा गंदा सा बैग ये हम हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी होटल में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होता है इसका वॉशरूम। यहाँ से हम अपने मुखड़े को संवारेंगे ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकें। और यार ये टर्किश बियर्ड मैंने जो बनाई है इसके बारे में तो आपने कमेंट ही नहीं किया अभी तक नीचे हैं। और ये यार ये ओरिजिनल रिबन, इसके बारे में भी अच्छी लग रही है यार, दाढ़ी थोड़ी बड़ी लग रही है। लेकिन ये है हमारा बॉम्बार्ड एरिया। मुझे लगा इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं अभी हक सकते, कुछ दिनों के लिए ख़राब है, मात्र एक्स्ट्रा टॉवल्स। और अब आपको दिखाते हैं कमरे के बाहर से व्यू। व्यू को इतना ख़ास नहीं है बट क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी विंडो दी हुई है, मैं फिर भी कहता हूँ कि यार इतने स्ट्रेसफुल स्टार्ट के साथ अगर आपको इस तरह का सा वो मिल जाए, साथ में फ्री का नाश्ता भी मिल गया, तो आपको और क्या चाहिए। ये फ्री का कमरा है यार, स्टॉप ओवर टिकट में यही आता है ना, क्योंकि मैं एक और कंट्री जा रहा हूँ इसके बाद। तो अभी हम हैं वैसे यहाँ पर 2 दिन हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे। तो मैं इस वक्त रुका हुआ हूँ रमादा प्लाजा में, जो कि लोकेटेड है अताकोई में। अताकोई ज़्यादातर जो है वो अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से फेमस है। और ये वाला सारा एरिया जो है ना मरमरा सी से जो है वो कनेक्ट करता है। ये यूरोपियन साइड है इस्तांबुल की, और जब हम इस्तांबुल को एक्सप्लोर करेंगे तो हम इसकी, और यूरोपियन साइड पे तो हम भी हैं, एशियन साइड पे भी जाएंगे घूमने फिरने के लिए। और हाँ, जब भी टर्की का वीज़ा लो ध्यान करना कि कैसे लेना है, वो है पीछे ग्लाटा टावर जहाँ मैंने जाना है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप विचिंग, स्टार्ट डूइंग बूम।